एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझना। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है आपका, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग फल ज्ञात कीजिए, मतलब योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या होता है जोड़ ज्ञात कीजिए। ये 2 7 12 कितना है देखिए, 2 7 12 2 7 12 डॉट 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 डाट 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 कहाँ तक है, 10 पदों तक। कहाँ तक है, 10। तो ये जो 10 पदों तक है, तो ये बताइए 10 क्या है, तो मालूम हो गया होगा 10 क्या है, तो n इक्वल टू हो गया 10, n इक्वल टू कितना हो गया 10। a मीन्स प्रथम पद कितना है बता दो 2, और d मीन्स जो होता है वो ये अगर t1 है, ये अगर t2 है, मतलब ये टर्म 1 मतलब प्रथम पद, ये टर्म 2 मतलब द्वितीय पद, तो हमेशा t2 माइनस t1 करके हम निकाल लेते हैं d। क्या निकाल लेते हैं d। तो t2 माइनस t1 मतलब 7 माइनस 2, तो 7 2 गया 5, तो 5 निकल आया d। अब हमें चाहिए 10 पदों तक का योगफल, तो पहले हम सूत्र लगाएं n पदों तक का योगफल क्या होता है, सेन समझाते हैं। n पदों तक का जो योगफल होता है Sn वो होता है आपका n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होता है n पदों का योगफल। n मतलब चाहे 10 पद हो, चाहे 20 पद हो, चाहे 30 पद हो, 1000 पद तक होंगे तो ये सूत्र लगेगा। फिर समझ गए, तो ठीक, हमें तो 10 पद चाहिए, तो n के स्थान कितना रख दिया 10, n के स्थान 10 रख दिया। यहाँ पर भी n के प्लेस कितना रख दिया 10। अब देखना ब्रैकेट में है 2 इंटू a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 2 कितनी है 2, n की वैल्यू बताओ 10, और माइनस 1 इंटू d की वैल्यू बता दो, d की वैल्यू है 5, कितनी है 5। अब सुनना थोड़ा, 10 का आधा कितना होता है, ठीक है, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9 का ना 45 में 4 जोड़ दो 49 का 5 गुणा कर दो 245 5 में 45 5 4 5 20 7 24। तो इस प्रकार 245 का क्या हो गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ध्यान समझना, बात नहीं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, माइनस 37 माइनस 33 माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डॉट 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 12 पदों तक। तो ये 12 पदों तक 12 क्या है, 12 पदों तक ये 12 है n 12 पदों तक। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, ये दिख गई होगी आपको, n इक्वल टू 12, हाँ n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12। ये सब पूछेंगे होता निकट बताओ ये कितना है प्रथम पद, ज्यादा दिखाई पड़ने लगा है। डी कैसे, डी कितना है, डी कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1, t2 कितना है दूसरा टर्म माइनस 33, इधर समझो, और माइनस इसमें भी लगा है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 37। अब 37 में 33 को हटाओ माइनस 4 प्लस 4। अब सुनो n पदों का योगफल क्या होता है वो तो आप जानते हैं, सीधा n पदों का योगफल कितना होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n पदों का योगफल होता है। बट हमें चाहिए कितने पदों का योगफल 12, तो n का स्थान कितना रख दें 12, तो यस 12 इज इक्वल टू n के प्लेस 12 रख दो 12/2, इधर 2 इंटू a कितना a है माइनस का 37, अब प्लस n कितना है, n है 12, n कितना बच्चों 12 माइनस 1 इंटू d कितना है, d है 4, ब्रैकेट क्लोज। समझना 12 का आधा कितना होता है 6, इधर 37 दूनी 74 माइनस का 74, 12 में से 1 गया 44। समझने की कोशिश करना, 74 में 44 को हटा दो, कितना बचेगा, वो भी काहे का माइनस, तो माइनस साइन बड़ा है ना, माइनस साइन वाला नंबर बड़ा है, तो 4 गया 0, 7 4 गया तो 3, इधर समझना, इधर 18 कितना हो गया माइनस का 180। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पद आएंगे 12 आएंगे, तो 12 पदों तक का योगफल कितना होगा माइनस 180। क्या ये समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट बच्चों देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए 0.6 1.7 0.6 1.7 फिर कितना है 2.8 और डॉट डॉट करके कहाँ तक 100 पदों तक अब की है देखो।
100 पदों तक। थोड़ा समझने की कोशिश करो, 100 पदों तक है तो n इक्वल टू कितना हो गया? 100। n इक्वल टू हो गया 100। a की वैल्यू बोलो 0.6 और वो d कैसे निकालते हैं? T2 minus T1 T2 माइनस T1। T2 बोल दो इधर 1 और माइनस T1 कितना है? 0.6। थोड़ा समझने की कोशिश करना, इधर 7 में 6 गया, 1 में 0 गया, तो d कितना आ गया? 1.1। तो अब बताओ एन का फार्मूला क्या होता है? n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? निकेश बताओ। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है, तुम्हारा ध्यान केवल उतारने पर है सवाल को। अब हमें कितने पदों तक का योगफल चाहिए बताओ? 100 पदों तक का योगफल। तो n के स्थान में कितना रख दे? 100। n के प्लेस रख दो 100। हाँ 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू बताओ 0.6। इधर समझने को देखो, n की वैल्यू कितनी है? 100। मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बता दो 1.1। अब समझने का प्रयास करना, इधर देखो 100 का आधा कितना होता है? 50। बहुत अच्छी बात। इधर 6 दूनी 12, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, 100 में से एक गया 99 का किसमें गुणा होगा? 1.1। तो अब देखो कितना आएगा बच्चों? ये 50 को ऐसे रखो, इधर देखो लो थोड़ा, ये 1.1 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 99 के 9 हासिल लगे 9 और 99 9 108। अब पीछे से कितने के बाद दशमलव? एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया 108.9। 108.9 में 1.2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9 तो 11 के 1 हासिल लगा 1, तो इधर जोड़ के देख लो कितना बनता हो? 108.9 में आपको जोड़ना है कितना? 1.2। तो 9 तो 11 के 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हो हासिल लगा 1 हासिल लिख लो 110.1। कितना आ गया? 110.1। अब क्या होगा देखो, इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लाई करो, 1 0 बढ़ा 50 का हो जाएगा गुणा। 5 इक्कन 5 5 0 0 5 इक्कन 5 5 0 0 5 इक्कन 5 5 इक्कन 5। तो कितना हो गया? 5505। 1 0 बढ़ा दो, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आंसर कितना आ गया? 5505 यानी 5505। क्या क्वेश्चन समझ में आया है आपको? ध्यान देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4। आज का 4 पार्ट एक्सरसाइज 5.5। देखो ध्यान से, कौन सा है? 1/15 1/15 1/12 1/12 1/10 11 पदों तक, 11 पदों तक। इधर समझने की कोशिश करो, इसमें प्रथम पद कितना है? ए। इधर ए कितना है प्रथम पद? 1/15। n कितना है? 11। और d कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं? T2 माइनस T1। T2 बता दो 1/12 और T1 बता दो 1/15। समझने की कोशिश करना, 1/12 ये है 1/15। तुमको एलसीएम लेने का एक सरल तरीका बताते हैं, सुनिए। एलसीएम लेने का एक सरल तरीका बताते हैं, इसमें तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का एक सरल तरीका समझो, हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल करो, मतलब हर को बराबर करो। एलसीएम बहुत आसानी से लिया जा सकता है। कैसे देखो, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे 15 चक्कू, और इसमें किससे कर दे बताओ? 5 का। इसमें किससे कर दे? 12 पंचे, तो नीचे 60 बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? और जब नीचे 60 बराबर हो गया, तो जब हर बराबर होते हैं तो अंश से इसे घटा देते हैं। तो 5 इक्कन 4 इक्कन 5 4 गया 1/60 आ गया। क्या डिफरेंस? क्या समझ में आया? कितनी आसानी से आ गया। अब देखो 11 पदों तक का योगफल चाहिए, तो पहले ये बताओ n पदों तक का योगफल कितना होता है? n/2 a/2 नहीं, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझने का प्रयास करना। आप देखिए थोड़ा साथ नोट आप लोग ना करें, पहले समझ लें। n की वैल्यू कितनी है? 11/2 और 2 इंटू a की वैल्यू बता दो
1/15 इधर प्लस n की वैल्यू बताओ, n की 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बताओ 1/60 1/60। थोड़ा समझने का प्रयास करना बच्चों। 11 का हाफ करना चाहो कर दो, ना करना चाहो तो भी ऐसे रखो। इधर इधर देख लो, इधर 2 बन जा 2/15 2 बन जा 2/15। 11 में से बन गया 10 रह गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60। तो समझने का प्रयास करना, बातें बिल्कुल ना करो आप लोग। देखो समझो केवल, हम इसको देखना कितना सिंपल करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करो। 11/2 जैसा है वैसा रखो। ये देखो ये नीचे 60 दिखाई पड़ रहा है, तो इधर भी नीचे 60 बना ले, और 60 बनाने से एलसीएम सेम हो जाएगा। तो 60 बनाने के लिए क्या करोगे बोलो? 4 से ऊपर नीचे कर दोगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और नीचे 15 मल्टीप्लाई बाई 4। इधर देखो प्लस 10 बन जा 10 और डिवाइडेड बाई 60। अब सुनो, देखो ध्यान से समझना। तो 11/2 और मल्टीप्लाई बाई, देखो यार 2 4 जा 8 देखो 10 में 8 जोड़ो 18/60। चक्कू 7 तो दोनों में समान है ना, तो ठीक है। 2 9 जा 18 दुनेम 18 और ज्ञान नेम 99/60। अब काट दो 3 से, देखो इधर 3 दूनी 6 और 3 तियां 20। इसका बच्चों आंसर आ गया है 33/20। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? फर्स्ट का 5 पार्ट, फर्स्ट का देखे। अच्छा 4 माइनस 1/n 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस प्लस 4 माइनस 3/n प्लस 4 माइनस डॉट 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 प्लस 4 माइनस 3/n और प्लस n पद होता है। इसमें n पदों तक जाना है, सुनिए आप लोग, n पदों तक। अब ध्यान देखना, इसमें 2 सीरीज बन रही है, 2 श्रेणियां बन रही है। एक श्रेणी देखो 4 4 4 से n तक है, और दूसरी श्रेणी देखो 1/n 2/n 3/n से n तक है। तो दोनों श्रेणियों को अलग अलग करेंगे। देखो कैसे, 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 प्लस लगाना प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n पदों तक। बात ना है, इसको ब्रैकेट बंद किया। अगली वाली श्रेणी जब हम अलग करेंगे तो आगे सब में देखो क्या दिखाई पड़ा, माइनस। तो सब में क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस। बीच वाले सब क्या हो जाएंगे? प्लस। हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो बीच वाले सब क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस। अर्थात 1/n 2/n प्लस का, तो 1/n प्लस का क्या हो जाएगा? 2/n और प्लस का क्या हो जाएगा? 3/n और प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n पद होगा। इंडिया मैथ है, समझने का प्रयास करना थोड़ा। ये 4 4 4 n पदों तक गया है। तो अगर ये देखो, अगर 1 n पदों तक हो तो हम इसको n लिख देते हैं, 1n लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? और अगर 4 4 n तक है तो कितना लिख देंगे? 4n। कितना लिख देंगे? क्या इस बात पर कंफर्म हो? ठीक है। अब 2 2 n तक जाए तो कितना लिख दोगे? 2n। 3 n तक जाए कितना लिख दोगे? 3n। और 4 4 n तक जाएगा तो क्या लिख देंगे? 4n। इस बात पर कंफर्म हो? अब इसमें देखो प्रथम पद क्या दिखाई पड़ रहा है? 1/n। ये दिख रहा है कि हम यहाँ लिख भी दें? देखो प्रथम पद उस श्रेणी के लिए, दूसरी बार श्रेणी के लिए प्रथम पद है 1/n। और सार्वंतर कितना है बताओ? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? पीछे वाले में से आगे वाले को घटा के 2/n माइनस 1/n, 2/n और माइनस का 1/n, 2 में से बन गया 1/n। सार्वंतर हो गया 1/n। अर्थात प्रथम पद भी 1/n और सार्वंतर भी 1/n। किसके लिए? दूसरी श्रेणी के लिए। याद रहेगा? ठीक है। और n पदों तक है तो n पदों तक का योगफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। n पदों तक के फार्मूले का योगफल का सूत्र क्या होता है? n/2। कितना होता है बताइए? n/2। तो n/2 को तुम आगे रखेंगे ना, 2a। अब क्या होता था? 2a 2 into a की वैल्यू बताओ, यानी a की वैल्यू बताओ 1/n। 2a तो 2 into a की वैल्यू कितनी? 1/n।
और फिर फार्मूले में क्या था प्लस n माइनस वन n माइनस अब इंटू डी की वैल्यू बताओ 1/n डी की वैल्यू कितनी है 1/n। क्या इतना समझ में आया? आप समझना थोड़ा। ये तो 4n माइनस का इन दोनों में कॉमन देखो 1/n कॉमन है तो बाहर निकाल दो। तो देखो n/2 मल्टीप्लाई बाई 1/n तो भीतर कितना रह गया बताइए 2 रह गया भाई। ये तो 1/n कॉमन निकल गया तो कितना रह गया 2 रह गया और इधर n-1 रह गया तो 2 प्लस n-1 कितना रह गया 2 प्लस इतना ही तो रह गया 1/n बाहर आ गया n से तो देखो इधर 4n माइनस 1/2 4n माइनस 1/2 1 बन जा 1/2। अब इधर देखो 2 में से बन गया 2 में से बन गया 1 प्लस n कितना है 1 प्लस n। क्या इतना समझ आया? आप समझना थोड़ा। 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4n माइनस 1 का अगर 1 प्लस n में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस n बन जा 1 प्लस n तो ये तो 1 प्लस n रहेगा। अब होल अपान कितना है बताइए 2 होल अपान कितना है 2 देखो इधर 2 4 जा 8n कितना हो गया 8n और माइनस का 1 और प्लस माइनस का n होल अपान 2 इक्वल टू 8n में से 1n गया 7n और ये माइनस का 1 और होल अपान। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है? कितना बच्चों फर्स्ट का 6 पार्ट देखो फर्स्ट का 6 पार्ट ए माइनस बी अपान ए प्लस बी a माइनस बी अपान ए प्लस बी प्लस 3a प्लस 3a माइनस 2b अपान ए प्लस बी अपान में a प्लस b प्लस 5a माइनस 3b अपान में a प्लस बी अपान में a प्लस b डॉट डॉट हो गया है प्लस डॉट 11 है। कहाँ तक है 11 11 पदों तक बात है ना। n इक्वल टू कितना है बताओ 11 n इक्वल टू 11 और प्रथम पद a माइनस b अपान में और d कैसे निकालते हो? ये है T1 ये है T2 अगला वाला T3 समझ गए। लेकिन हमें d निकालना हो तो हम T2 माइनस T1 कर देते हैं T2 माइनस T1 कर देते हैं या T3 माइनस T2 कर देते हैं। पीछे वाले में से हमेशा आगे वाले को घटा देते हैं। तो T2 कितना है बताइए T2 है आपका 3a माइनस का 2b 3a माइनस 2b अपान में और माइनस का T1 कितना है a माइनस b अपान में a प्लस। इधर समझने का प्रयास करो। नीचे एलसीएम कितना मिल रहा तो हर समान है तो अंश को ऐसे जोड़ो। देखो इधर 3a और माइनस का 2b और माइनस का a और माइनस प्लस का b 3a में से एक निकल गया 2a और 2b में से एक b निकल गया माइनस का b और अपान में कितना है a प्लस b। अब हमें 11 पदों तक का योगफल चाहिए तो ये बताओ पहले n पदों तक का योगफल कितना होता है SN इक्वल टू a n/2 2a प्लस n-1 हाँ 2a प्लस n-1 इंटू d सही है। n कितना है 11 n कितना है 11 पदों का योगफल चाहिए तो n के स्थान पर 11 रखो 11/2। इधर देखो इधर 2 इंटू a की वैल्यू बताओ a माइनस b अपान a प्लस b इधर n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू देख लो 2a माइनस b अपान a प्लस b 2a माइनस b अपान में a प्लस b इसमें पूरा इधर बातचीत नहीं बहुत बातचीत हो रही पीछे। सुनिए इधर देखिए 11/2 इधर 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करना चाहो तो कर दो। 2 का a में करो तो कितना हो जाएगा 2a और 2 का b में करो तो कितना हो जाएगा होल पान। इधर देखो 11 में से बन गया 10 का मल्टीप्लाई 2 में करो 20 यहाँ पर प्लस है साइन यहाँ पर साइन ये वाला प्लस नहीं लगाया। हाँ तो 11 में बन गया 10 का 2 में किया मल्टीप्लाई -20 20 है और 10 का b में करो
20 की 10 भी हाँ होल अपन कितना है होल अपन ए प्लस बी होल अपन नीचे एलसीएम सेम दिख रहा जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले ऐसे जोड़ देंगे देखो ध्यान से तो यस 11 कितना आ जाएगा यस 11 इज इक्वल टू देखो 11/2 समझना 2a माइनस 2b इधर 2a माइनस 2b प्लस 20a माइनस 10b कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b 20A हाँ 2a माइनस 2b प्लस 20a माइनस 10b प्लस 20a माइनस का 10b और होल अपान a प्लस b जो कि एलसीएम मिल रहा है a प्लस b पीछे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो सौरभ 11/2 इधर 2a ये 20 है 20 में 2 जोड़ो 22 है 22a इधर 20 वो 10b और 2b कितना हो जाएगा हाँ 12b होल अपान a प्लस b समझने का प्रयास करना बच्चों देखिए इधर अब क्या करेंगे इसमें कॉमन क्या मिला 2 कितना कॉमन मिला 2 तो 11/2 ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया ऊपर से हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2 कॉमन ले तो उसका भाग होता है 22 में 11 का भाग 2 का भाग 11 है माइनस 6b होल अपान a प्लस b 2 से 2 कैंसिल तो आंसर बना जा करके 11a माइनस का 6b होल अपान a प्लस b होल अपान a प्लस b क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है